वेलकम एवरीवन इन दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम कीपिंग क्वाइट पोएम जो क्लास 12th की पोएम है उसके बारे में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस पोएम है जो कीपिंग क्वाइट, उसके जो पोएट है वो है पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जितनी भी पोएम्स हैं, सारी जितनी भी उनकी पोएम है, सारी पोएम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड इमेज वाले पोएम है कि इनकी पोएमें बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान वे में, ये आसान तरीके से ये अपने पोएमों को बनाते हैं। पेब्लो नेरुदा है जो इस पोएम में सिर्फ एक बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोसेप्शंस। वो बताते हैं कि इस पोएम में जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, क्वाइट शांत रहना, इंट्रोसेप्शन अंदर समझ से, तो वो कहते हैं कि इस कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसमें वो सिर्फ इंसान के आंतरिक मन, खुद की समझ पर जोर देते हैं और क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बीइंग। और वो एक फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बीइंग। और जितना हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में एक ऐसी समझ विकसित करना चाहते हैं जो लड़ाई झगड़े को छोड़कर इंसान अपनी समझ से किसी भी कार्य को कर सके। तो चलिए नेक्स्ट आगे पोएम में देखते हैं। इस पोएम में पोएट कहते हैं, इस पोएम में पोएट कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12। इस पोएम में पोएट 12 तक गिनने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। तो तो पोएट बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि हमें 12 तक काउंटिंग करनी है और हम सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। शांत रहने के लिए वे इसलिए बोलते हैं कि थोड़ी देर जो हम सिंगल माइंडेड ज्यादा आज के टाइम में हो चुके हैं, उस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ के हम 12 तक गिनती करेंगे और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फिर वो अर्थ के एग्जाम्पल को देते हुए बोलते हैं कि जब मैं 12 तक गिनूंगा उस समय फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, उस समय 12 तक काउंटिंग जब होगी उस समय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हर कोई 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाएगा। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और कहते हैं यहाँ तक कि कोई अपने हाथ को भी नहीं हिलाएगा, अपने बाजुओं को भी नहीं हिलाएगा। तो इस वाले स्टैंजा में पोएट यही बोलना चाहते हैं कि जब मैं काउंटिंग करूंगा 12 तक में हम गिनेंगे, उस समय सभी शांत होंगे कि कोई भी मूवमेंट, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ना हमें अपने हाथ पैर हिलाने हैं, हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम सब चुप हो जाएंगे। नेक्स्ट बोलते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। फिर वो बोलते हैं कि जब हम 12 की काउंटिंग तक जब हम सब शांत हो जाएंगे, उसमें वो कितना अच्छा पल होगा, एक्सोटिक मोमेंट कितना अच्छा पल होगा कि उस समय हर जगह शांत माहौल होगा, शांत वातावरण होगा, विदाउट रश, ना कोई भीड़ होगी, विदाउट इंजन की फैक्ट्रियों में जो भी उस समय पर अगर कोई भी काम करने वाले वर्कर हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपने इंजन्स को स्टॉप कर देंगे। ना किसी गाड़ी की आवाज आएगी, ना किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो बताते हैं कि जब उस समय जब सब कुछ शांत हो जाएगा कि ना विदाउट रश, ना कोई भीड़ होगी, विदाउट इंजन्स, ना किसी इंजन्स की आवाज आएगी, तो वो कितना एक्सोटिक मोमेंट, कितना अच्छा पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब टुगेदर एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजर्स, तो वो कितना अद्भुत पल होगा। फिर आगे बताते हैं, फिर वो एक एग्जाम्पल और देके बताते हैं कि फिशरमैन का एग्जाम्पल उन्होंने नेक्स्ट स्टैंजा में दिया है। कहते हैं कि जब हम सब शांत हो जाएंगे, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा हमारे लिए वो, उस समय जो ये फिशरमैन होते हैं इन द कोल्ड सी, जो ये मछलियां इकट्ठा करते हैं, फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, वो किसी भी मछली को उस समय हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मतलब ये उनको भी शांत रहने के लिए बोलते हैं कि पूरी धरती पर जितने भी ह्यूमन बींग है, सभी अगर एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए अगर शांत हो जाए, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नेक्स्ट बोलते हैं कि जो गैदरिंग साल्ट और जो समुद्र में जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, उनके एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है कि गैदरिंग साल्ट, नमक इकट्ठा करने वाले लोग भी अगर उस समय नमक इकट्ठा ना करेंगे और अगर वो शांत हो जाएंगे, वो
लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वो हिज हर्ट्स एंड, और वो नमक इकट्ठा करते समय जो उनके हाथों में जो जख्म हो जाते हैं, उसको बोलते हुए बताते हैं कि अगर वो एक क्षण के लिए अगर नमक इकट्ठा ना करेंगे तो उनके हाथों के जख्म है जो वो रुक जाएंगे, और वहां पर भी कितना अच्छा एक एग्जोटिक मूवमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में फिर वो बताते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स ग्रीन वॉर्स। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, एक वो युद्ध योद्धा जो ग्रीन वॉर्स की प्रिपेयर तैयारी करने में लगे हुए हैं। वॉर विद गैस, जो गैस के साथ युद्ध करते हैं, गैस से। वॉर विद फायर, जो अग्नि से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो कहते हैं कि वो युद्ध करके जीत तो जाते हैं, लेकिन विक्ट्री विक्ट्री मतलब उन्हें जीत तो प्राप्त हो जाती है विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसके बाद उसके बाद नो सर्वाइवर्स, हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं होता। मतलब इसमें पॉइंट है जो वो कहना चाहते हैं कि वे लोग जो ग्रीन वॉर्स युद्ध करते हैं, वॉर्स विद गैस के साथ युद्ध करते हैं, वॉर्स विद फायर के साथ युद्ध करते हैं, विक्ट्री, वो सब युद्ध करके जीत तो जाते हैं, लेकिन उनमें मरने वालों की संख्या भी तो ज्यादा होती है, और उसके बाद कोई सरवाइव करने के लिए हमारे साथ नहीं होता। तो वो कितना कितना अजीब माहौल होता है। तो इसमें पोएट कहते हैं कि अगर सब युद्ध को छोड़ दे, और जो उन्हें जीत मिलके भी उनका जो मृत्यु उन्हें प्राप्त होती है, वो जीत किसी काम की नहीं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो यहाँ पर पोएट बोलना चाहते हैं कि अगर हम कुछ क्षण के लिए सभी युद्धों को छोड़ के अगर हम सभी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, अगर हम साफ कपड़े पहन ले, साफ कपड़े मतलब अगर हम अपने मन को शांत कर ले, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अगर वॉक चलें विद देयर ब्रदर्स, एक दूसरे को भाई मान के अगर हम साथ में चले, इन द शेड, शेड किसी छाया में, किसी ठंडी छाया में। यहाँ पे ठंडी छाया का मतलब है कि युद्ध करने वालों के बारे में यहाँ पर पोएट बताता है कि सब अगर 1 मिनट के लिए एक दूसरे से जो नफरत करते हैं लोग, उस नफरत को छोड़ के अगर सब सफेद कपड़े पहन के और एक साथ भाई की तरह अगर चले इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करे मतलब अगर वो सब अपना युद्ध छोड़ दे, एक दूसरे के प्रति जो उनकी नफरत है अगर वो भी छोड़ दे, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करे, तो वो भी कितना एग्जोटिक मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये जो लाइन है, इस लाइन में आयरनी भी आप इसको बोल सकते हो, ये आयरनी की लाइन है। नेक्स्ट है, आयरनी होता है कटाक्ष, जिसमें किसी चीज को सही बता के उसको गलत भी बोला जाता है, उसके बारे में। नेक्स्ट है, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोइट कहना चाहता है कि वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि टोटल इनएक्टिविटी की हमारी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी है कि आप कुछ काम ही ना करो, कि हमारी लाइफ में बिल्कुल इनएक्टिविटी हो जाए, हम बिल्कुल भी एक्टिव ना हो। वो मतलब यहाँ पर पोइट एक बात समझा, अपने आइडिया है जो वो शिफ्ट करते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तुम सब काम धाम छोड़ के और तुम जो हो अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाओ कि कुछ भी काम ना करो। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, की जिन और अपनी जो चलती हुई तुम्हारी लाइफ है उसके बारे में ना सोचो। यहाँ पर पोएट इस चीज को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, और कहीं तुम ये सोचो कि आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, कि तुम्हें मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही बैठ जाओ। यहाँ पर पोएट सिर्फ 1 सेकंड के लिए 12th की जो उसकी गिनती होगी वहां तक चुप रहने के लिए कहता है, शांत रहने के लिए, कि अपने मन को शांत करने के लिए बोलता है कि थोड़ी देर के लिए जो शांत होगा वो, लेकिन वो इनएक्टिव होने के लिए नहीं बोल रहा कि भी तुम कंप्लीटली इनएक्टिव होके मत बैठो। नेक्स्ट कहता है, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहाँ पर पोएट कहता है कि आज के टाइम में हम इतना ज्यादा सिंगल माइंडेड हो चुके हैं अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, कि हमारी जो चलती हुई लाइफ है उसके बारे में भी हम नहीं सोच पाते। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यहाँ पर पोएट कहता है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर कहता है कि हम जो आज के टाइम में इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड हो चुके हैं ना, कि हम सिर्फ गलत चीजें सोच रहे हैं हर अच्छी चीजों को छोड़ के। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो तो हमारी कीपिंग और अवर लाइफ मूविंग, तो हमारी चलती हुई जो लाइफ है
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम इसमें हम कुछ ना करें, गलत चीजों को लेके ना चले, तो परहैप्स से हग साइलेंस, तो परहैप्स से हग साइलेंस इसमें कहता है कि अगर हम गलत चीजों को लेके ना चले, अगर हम सिंगल माइंडेड ना बने, तो परहैप्स शायद हग साइलेंस जो हमारी जिंदगी में एक जो ये चुप्पी है, साइलेंस है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जो चुप्पी है हमारी 1 सेकंड की जो चुप्पी होगी, ये हमारी जिंदगी में जो सैडनेस है, इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद उस चीज को ये खत्म कर दे। तो यहाँ पर पोइट एक बात समझाना चाहते हैं कि अगर हम आज की लाइफ में जो सिंगल माइंडेड ज्यादा हो चुके हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़कर शांत हो जाए, तो हमारी जो चलती फिरती जिंदगी है, इसमें जो एक चुप्पी है, चुप्पी और एक जो सैडनेस है जो वो खत्म हो जाएगी। तो साइलेंस और जो सैडनेस है वो खत्म हो जाएगी। और ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ एंड द थ्रेटिंग ओवर सेल्फ विद डेथ, और जो हमारा मृत्यु को लेके थ्रेटनिंग, जो हमारा मृत्यु को लेके जो डर बना रहता है, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट फिर से वही बात कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। तो यहाँ पर पोएट सबसे बेस्ट एग्जांपल अर्थ का देते हुए समझाते हैं कि परहैप्स शायद अर्थ कैन टीच अस, की पृथ्वी धरती है जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है ये चीजें, लेकिन बार बार हम ये चीजें नहीं समझ पाते। यहाँ पर पोएट है जो नेचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कुछ मरा हुआ लगता है, एवरीथिंग सब कुछ सीम्स डेड, मरा हुआ लगता है। मतलब यहाँ पर पोइट बोलना चाहते हैं कि जैसे विंटर का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि विंटर का सीजन आता है, विंटर के सीजन में आप देखोगे कि फसल जितनी भी है सारी एक सारी ऐसी लगती है, फसल खेतों के एग्जाम्पल से, कि जैसे फसल सारी है वो मरी हुई लगती है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आता है, जैसे ही वसंत का मौसम आता है, उस समय सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो यही बोलते हैं पोइट, उस समय हरा भरा हो जाता है, इसलिए पोइट बोलते हैं, धरती के एग्जाम्पल से बताते हैं कि एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और थोड़ी देर के बाद वो फिर से हमें जिंदा, अलाइव मतलब वो फिर से हमें जिंदा दिखाई देता है। तो इसलिए पोइट इस धरती के एग्जाम्पल को हमारी लाइफ से कनेक्ट करते हुए बोलते हैं कि जब हमारी जिंदगी में सैडनेस होती है, साइलेंस होती है, उस समय जब अगर हम अपने मन पर कंट्रोल करके, उस समय अगर हम कुछ भी गलत ना करें, और अगर हम थोड़ी देर के लिए 12 तक गिने, थोड़ी देर के लिए अगर हम 1 सेकंड की अगर हम चुप्पी ले, 1 सेकंड के लिए अगर हम चुप हो जाए, शांत हो जाए, तो शायद हमारी जो जिंदगी में जो गलत चीजें होने वाली होती है, उनसे भी हम शायद बच जाएंगे। तो फिर ये पोएट यहाँ पर फिर से एक बात बोलते, वही बात बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो फिर पोएट फिर से कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, तुम सब शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग है, यहाँ पर मैं चला जाऊंगा। तो पोएट ने इस पोएम में यही बात समझाई है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम अपनी लाइफ में शांत हो जाएं, तो शायद हम किस आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मीनिंग दिया गया है, आई हैव नो ट्रक विद, जिसका मीनिंग है टू रिफ्यूज टू एसोसिएटेड और डील विद, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, कि मैं रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, कि भाई किसी चीज से मतलब ना लेना, किसी चीज से लेना देना ना करना। टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज सहना, जो हम बर्दाश्त जो चीजें करते हैं उस कुछ भी, तो उसको क्या कर देना, रिफ्यूज कर देना। तो आई होप आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।